करेंगे प्लीज। एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.3 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, जो अभी नया एडिशन आया उसमें एक क्वेश्चन टाइप कर दिया है। ओल्ड में क्योंकि पहले थोड़े पैसे ज्यादा लेते थे एनसीईआरटी वाले, तो 1.4 उसका नंबर था, उसमें ज्यादा क्वेश्चन से एडिशनल भी थे, इसमें एडिशनल हटा दिए। फिर चलिए आप बच्चों को और आराम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या है जरा मैं इसका बता देता हूँ, एनसीईआरटी में है क्या ये क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल है, समझ लीजिएगा इसका मीनिंग क्या है और कैसे फाइंड करना है। देख लो सब लोग, कूलम्स लॉ फॉर कंजर्व इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस। देखो आप ध्यान दीजिए, जो कूलम्स लॉ होता है उसमें भी F प्रोपोर्शनल 1/r² होता है, ये होता है चार्जेस के लिए। और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है उसमें भी 1/r² होता है। ऐसा क्वेश्चन से कह रहा है, बट वी ऑलरेडी नो दैट बोथ होल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन पे इस पे फोकस करते हैं। तो कह रहा है हमसे कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट पार्ट, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस। हमें इन फोर्स की वैल्यूज को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हम लोग रेशियो फाइंड कर देते हैं एंड डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो देखिए जब कंपेरिजन करेंगे दोनों फोर्सेस का, वैसे आप समझ लेना नेचर के जो फंडामेंटल 4 फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक इंटरेक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। तो ये तो कंफर्म है कि ग्रेविटेशन की वैल्यू कम होगी। इसके रिजल्ट्स में बता देता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन हो तो रिजल्ट आना चाहिए इन पावर ऑफ 10 to power 43। ये जो रेशियो बनाएंगे हम लोग, रिजल्ट्स आप पहले समझ लो। अगर इलेक्ट्रॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन कंपेयर करना होता है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, 10 to power 43। अगर इलेक्ट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन कंपेयर करना है तो पावर बनेगा 10 to power 39। और अगर प्रोटॉन वर्सेस प्रोटॉन कंपेयर करना होता है तो 10 to power 36। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स हैं। मल्टीप्लायर में कोई नंबर आ सकता है 1 2 3 4 जो भी आएगा। तो ये रिजल्ट्स हम बनाने आ रहे हैं। सबसे पहली चीज सुन लीजिएगा, ये तो आप ऐसे जानते होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला K Q1 Q2/r²। हियर K is 1/4πε0, दैट इज 9 × 10 to power 9। सो अब अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं अगर मैं, G m1 m2/r²। रेशियो फाइंड करना है, दोनों का रेशियो कर दीजिए, r² कैंसिल आउट। नाउ फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंपैरिजन फर्स्ट पार्ट में हमें करना है। तो Fe और Fg किया, वैल्यूज पुट करिए। ये जो K है इसका मैग्नीट्यूड होता है 9 × 10 to power 9। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। दोनों को हमने सेम वैल्यूज में रख लिया, बट मास डिफरेंस, ये तो कैपिटल G की वैल्यू है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। ये हमारा जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। कैलकुलेशन जब आप करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे फाइनली, तो आपका ये रेशियो प्रिपेयर होगा वो 2.4 10 to power 39। इसको आप थोड़ा एस्टिमेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, ये 10 to power 39। देखिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंपैरिजन में पावर कितनी आनी चाहिए, 10 to power 39 आनी चाहिए, ये कंफर्म है। अगेन इसने क्वेश्चन से हमसे कहा है कि फॉर 2 प्रोटॉन्स इन्हीं रेशियो को फाइंड करिए। जब हम दोनों प्रोटॉन्स ले लेंगे तो हमारे पास जो वेरिएशन होगी और मास वेरिएशन आएगा। चार्ज तो दोनों प्रोटॉन्स का भी सेम ही है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये 2 बार आते बोथ आर प्रोटॉन्स, देन मास टेकन ट्वाइस एज प्रोटॉन्स। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट 1.3 10 to power 36। आपको मैंने पीछे बताया था कि जब दोनों ही प्रोटॉन हो जाते हैं तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आता है 10 to power 36। आप एग्जाम में जरूर नहीं कि इस नंबर को लिखें, आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी शो कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, टू फाइंड एक्सेलरेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मतलब एक पार्टिकल हमें इलेक्ट्रॉन लेना है और दूसरा हमें क्या लेना है, प्रोटॉन लेना है। पहले फोर्स निकालेंगे तभी तो एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। फोर्स के लिए, और हाँ सेपरेशन भी गिवन है आपको क्वेश्चन में, 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कैलकुलेट करते हैं तो 10 to the power -10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो मीटर बन जाता है, MKS ऐसा यूनिट। नाउ द फोर्स इज
k q1 q2 by r square. Value of k is 9 into 10 to the power 9. Charges of 1.6 10 to the power minus 19. देखो एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है. प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का निगेटिव है. यहाँ अगर आप साइन भी ले ले साथ में निगेटिव, तो फोर्स में रिजल्ट जो आएगा वो माइनस का आएगा. अगर माइनस में आएगा तो निगेटिव साइन हमें इंडिकेट करेगा. ये कंपल्सरी नहीं है माइनस लेना, अगर आप ले रहे हैं तो आपको कमेंट लिखनी पड़ेगी. निगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, अट्रैक्शन निगेटिव में रिजल्ट आता है और रिपल्सन पॉजिटिव में आता है. अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में आए भी कि अट्रैक्टिव होने के लिए फोर्स के लिए क्या पॉइंट नीडेड है, तो आप कहेंगे निगेटिव साइन. ओके, अब देख लीजिए, इसको कैलकुलेट करने के बाद फोर्स हमारा जो निकला था वो इतना, हमने केवल मैग्नीट्यूड उठाया है, माइनस लीव कर दिया है. और एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फोर्स का एम रख सकते हो कि नहीं रख सकते, मास को डिवाइड में ले जाएंगे. अब एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं जैसे, तो सफिक्स ई पुट कर दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिएगा तो ये रिजल्ट आएगा. ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सिमिलरली अगर हम प्रोटॉन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो नीचे डिवाइड में प्रोटॉन का मास यूज करेंगे, ये रिजल्ट आएगा फॉर प्रोटॉन. आप कंपैरिजन करिए जरा, इसकी पावर 22 है और यहाँ पर पावर कितना है, 19 है. मतलब इलेक्ट्रॉन है मोर एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ इट इज लाइटर देन प्रोटॉन. जो हैवियर मास होते हैं वो स्पीड ज्यादा अटेंड नहीं कर पाते एज कंपेयर टू लाइटर वन. तो इस तरीके से हम यहाँ ये भी कंपैरिजन कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन. ओके,